हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डे स्टडी। आज एलएलपी का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एलएलपी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास हमने एलएलपी के एग्जाम्स किए थे। आई होप अभी तुमको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट याद है फॉर्मेट। एक बार रिवाइज कर रहे थे। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज मेड फॉर रीसेल, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, पावर एंड फ्यूल। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, पेमेंट टू ऑडिटर एंड लास्ट अदर एक्सपेंसेस। लाइबिलिटीज का फॉर्मेट है पार्टनर्स फंड है और लाइबिलिटीज है। पार्टनर्स फंड में आ जाता है कंट्रीब्यूशन, रिजर्व्स एंड सरप्लस। लाइबिलिटीज में सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स यानी कि ट्रेड पेबल एंड अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। असेट्स में है फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर असेट्स। बेसिक 12th स्टैंडर्ड का ही फॉर्मेट है, कुछ भी चेंज नहीं किया। शेड्यूल्स आपको क्लियर है। इनकम के अंदर सेल्स माइनस रिटर्न्स, एक्साइज ड्यूटी कुछ भी माइनस कर दो, नेट अदर इनकम इंक्रीज एंड डिक्रीज। एक्सपेंस वैसे ही, खाली इनके बीच में एक और चीज हम लोग ऐड करते हैं, पर्सोनल एक्सपेंसेस। दोनों के बीच में बराबर है कि नहीं। एडमिन, सेलिंग, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन जैसा वैसे जो भी प्रॉफिट आएगा पार्टनर्स के अकाउंट में और फिर लायबिलिटीज में शिफ्ट करते हैं। पक्का क्लियर है भावना? वेरी। चलो, ये डी और आर पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था। स्टार्ट करते हैं आज का सम। यश, श्रीराम, श्रीधर, क्या बात है। पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। लाल परी ध्यान दे बेटा, इधर मार्किंग करते। परचेज बेटा, परचेज किधर जाएगा? परचेज में जाएगा भावना, वेरी गुड। डेटर्स यानी कि ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज डिक्रीज। वेजेस पर्सोनल एक्सपेंसेस, सैलरी पर्सोनल एक्सपेंसेस। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट, फर्नीचर फिक्स असेट। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग खर्चा है और 2 years लिख दिया यश, इसका मतलब हिडन एडजस्टमेंट भी है। वेरी गुड अर्चिता। बिल रिसीवेबल क्या है? ट्रेड रिसीवेबल है। इंश्योरेंस, अब देखो एडमिन का कोई खर्चा दिख रहा है क्या? कोई एडमिन का खर्चा है क्या? नहीं, तो इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस ही बना देंगे। ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल, कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रेंट एडमिन एक्सपेंसेस आएगा। तो देखो एक एडमिन एक्सपेंसेस है तो आप इंश्योरेंस को भी एडमिन में डालोगे चल जाएगा, अलग से बनाया तो भी चलेगा। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बोल दिया। पावर एंड फ्यूल में ही जाएगा क्योंकि फॉर्मेट है आपका पावर एंड फ्यूल। कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा। सेल्स, ग्रॉस टर्नओवर, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल, 10% बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन है और एडजस्टमेंट भी है, तो ये सिक्योर्ड लोन में एडजस्टमेंट में भी जाएगा। कमीशन अदर इनकम होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल है, ट्रेड पेबल में जाएगा। डिस्काउंट अदर इनकम है। मार्किंग समझ में आ गया? एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं। क्रेडिट परचेज किससे खरीदते? क्रेडिटर से। एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स के ऊपर है। परचेज को भी मार्क कर सकते इफ यू वांट, तो परचेज को भी मार्क किया तो भी चल जाएगा। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वेजेस है, सैलरीज है। राइट ऑफ बैड डेट्स मतलब डेटर्स को मार्क करना पड़ेगा। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को मार्क कर दो। और कुछ है क्या? नहीं। और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है। हाँ सर, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी भी है। फर्नीचर को है क्या? यस, फर्नीचर को नहीं है शायद। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड 5% फर्नीचर को नहीं है, मतलब ये मशीन का है। ठीक है, और कुछ नहीं। हिडन एडजस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट में। चलिए फिर पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे, बट फॉर्मेट बना लेते हैं। कंट्रीब्यूशन नेसेसरी है, सिक्योर्ड लोन, हिडन एडजस्टमेंट है, ट्रेड पेबल, फिक्स असेट, लोन्स एंड एडवांस। इतना आपने बना लिया है बैलेंस शीट के लिए। यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस, अदर इनकम बनाया है, इंक्रीज डिक्रीज बनाना ही पड़ेगा। परचेज, पावर एंड फ्यूल पहली बार आया, नहीं बनाया, सिंगल आइटम है, डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो। पर्सनल एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट है। सेलिंग, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। इंश्योरेंस भी बनाया नहीं है, शायद सिंगल है इसके लिए बनाया नहीं है।
उसके अलावा एक नया बन गया है इंटरेस्ट, पार्टनर्स को इंटरेस्ट वगैरह कुछ देने का ऐसा कुछ है एडजस्टमेंट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया? चलिए स्टार्ट। परचेज, परचेज में ही जाएगा, हाँ जी। डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। वेजेस पर्सोनल एक्सपेंसेस में आ जाएगा, हिडन एडजस्टमेंट। सैलरीज पर्सोनल एक्सपेंसेस। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट बनाया है, हाँ सर बनाया है। प्लांट एंड मशीनरी हिडन एडजस्टमेंट। फर्नीचर डायरेक्टली आउटर कॉलम। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग में इनर कॉलम में। बिल रिसीवेबल मतलब ट्रेड रिसीवेबल है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कुछ बनाया नहीं है, यहाँ पे देखो फॉर्मेट है एडमिन सेलिंग इंश्योरेंस, इंटरेस्ट भी आता है इसके अंदर, बराबर है। इंटरेस्ट बनाया नहीं है क्योंकि वो जो इंटरेस्ट है वो हम लोग पार्टनर्स में डालने, तो इंटरेस्ट यहाँ पे डाल, इंश्योरेंस यहाँ पे डाल दिया, बनाया नहीं था तो डायरेक्टली पोस्टिंग कर दी। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ड्राइंग पार्टनर्स के अकाउंट में आ जाएगा, श्रीधर श्रीराम जो भी है। फिर कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो इधर। रेंट एडमिन एक्सपेंसेस बाय एडमिन खर्चा डायरेक्टली बना दिया। पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल में डाल दिया। बनाया क्या पावर एंड फ्यूल? अच्छा हाँ उधर बनाया है, उधर शिफ्ट कर दिया। डन है इतना, नहीं तो डायरेक्टली पोस्ट कर दो, कोई इश्यू नहीं है। डेबिट पोस्टिंग क्लियर। क्रेडिट पोस्टिंग पे जाते हैं। क्या है भाई क्रेडिट पोस्टिंग में? कैपिटल है तो बाय बैलेंस, सेल्स ग्रॉस टर्नओवर, क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स आ गया। फिर क्या है भाई? 10% बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन में चले जाएगा 10% बैंक लोन। कमीशन अदर इनकम, आउटस्टैंडिंग ट्रेड पेबल, रिस्क काउंट। ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझा? यश आज खुश बहुत लग रहा है, आशीर्वाद अच्छा मिला है। यहाँ तक क्लियर है हर्षिता? हाँ हर्षित तो सासू माँ का ना बेटा वो तू ध्यान दे बेटा। बेटा इतना क्लियर, वेरी गुड यश। चलो अब क्या करेंगे अर्चिता इसके बाद? लग्न पत्रिका बाद में बेटा, इधर एडजस्टमेंट लग्न पत्रिका करेंगे बोलते हैं। नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं, क्लोजिंग स्टॉक करेंगे सॉल्व। तनुजा क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा बेटा? तनुजा क्रेडिट, इंक्रीज और डिक्रीज में। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ गया, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में किधर? इन्वेंट्रीज के शेड्यूल में, इन्वेंट्रीज 30,000 बराबर एक खुशहाली। उसके बाद क्या है बेटा? क्रेडिट में परचेज किया था 5,000, वेर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। हमने उधार में खरीदा, खरीदा परचेज किया, परचेज किया था भाई, परचेज में ऐड कर दो अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज तो डेबिट होता है, ऐड किया तो डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। किससे खरीदा? जो आपको गुड्स बेचता है आपके सप्लायर, और सप्लायर को कहते हैं क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में भी ऐड कर दो। समझाइए, 12th में भी ऐसा ही करते थे, बढ़िया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरी, आउटस्टैंडिंग ऐड, नहीं समझाना तेरे को तो ऐसा ऐसा क्या किया? आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे वेजेस में आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000, वेजेस डेबिट होता है, डेबिट पे ऐड किया तो डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, देने का बाकी तो आपका क्या बन जाएगा? लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मतलब ट्रेड पेबल। यश बेटा भावना को कंट्रोल करो, आपके भावना बह रहे आज, इधर ध्यान ही नहीं है आपका। यहाँ तक क्लियर है तनुजा? वेरी गुड। सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है, तो कितना सैलरी आउटस्टैंडिंग है? 2,000, तो ऐड किया 2,000, डेबिट पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का अर्चिता क्रेडिट, देने का बाकी तो मेरा क्या है? लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी या असस बोल मी। Write off ₹2,000 for bad debts, maintain RDD 5% on debtors। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू ऑडिट, और ये लास्ट में सॉल्व करना है। अभी ये लोग ने सॉल्व कर दिया तो ठीक है भाई, पहले डेटर्स में से 2,000 माइनस किया, फर्दर बैड डेट्स। अब इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में किधर? सेलिंग में, तो 2 बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट ऐड न्यू आरडीडी लेस, और इस फॉर्मेट में रहता तो ऐड किया हमने कितना? फर्दर बैड डेट्स 2,000। अब परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट? 5%। कैसे निकालोगे?
12,000 में से 2,000 गया तो 10,000 बचा। 10,000 का 5% मतलब 500 रुपया। न्यू आरडीडी 500, न्यू आरडीडी 500। अरे समझा ये? हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। राइट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, मशीन 10%। बाय डेप्रिसिएशन असेट का वैल्यू कम कर दो। हाँ जी, इधर भी कम कर दो। दोनों का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे यानी कि डेप्रिसिएशन के शेड्यूल में आ जाएगा। समझा ये मंगू? उसके बाद क्या है? प्रोवाइड इंट, हाँ उसका नाम मंगू है। मंगू तेरा नाम क्या है? मंगिया मत बोलना, बोल क्या है? देगा जैसे अर्चिता को अर्चू, मंगेश को मंगू बोलते हैं ना, वैसा है ये हिसाब। बराबर? तेरे को ही समझा। देख, देखा अर्चू, ध्यान दे। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? 5%। तनुजा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो कैपिटल की नीचू लिखते हैं। 12th स्टैंडर्ड में ऐसी सर ने पढ़ाया था, ये गरीब सर ने। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचू लिखना है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके नीचू लिखने का 40,000 और 30,000 का 5% 2,000 और 1,500। ये जो हो गया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। भाई मेरा खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, तो इंटरेस्ट बनाया मैंने भाई, इधर लिख दिया, इंटरेस्ट लिख दिया भाई, आजा। अच्छा इधर माइनस कर दिया, देखो इंटरेस्ट बनाया है शेड्यूल, दिखाया नहीं है, इधर दिख दिया लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। श्रीधर, श्रीराम, जो भी है, समझ में आया क्या? हाँ, तो सर फिर ये इंटरेस्ट क्यों बनाया? और बैंक इंटरेस्ट भी बाकी है, उसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे माइनस कर दिया लोगे, वन एंड द सेम। कड़ा क्या रही? वेरी गुड रिया। पुढ़े जाता है, पुढ़े कुछ बचता है क्या? देख लो, मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है शायद, सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए, खत्म। अभी बच गया तुम्हारा हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट में दो हिडन एडजस्टमेंट है। एक है एडवर्टाइजमेंट, 2 साल के लिए हमने किया है। 2 साल का कितना किया है? 6,000। तो 1 साल का कितना होता है? 3,000। तो अपने एक ही साल का खर्चा मेंटेन करना है, तो प्रीपेड हो गया है 3,000। अरे हाँ, असेट का वैल्यू कम कर दे, सॉरी एक्सपेंसेस यहां से निकालेंगे, पेड इन एडवांस असेट साइड पे जाएगा, असेट लोन्स एंड एडवांसेस में प्रीपेड। समझा? उसके अलावा हमने बैंक लोन लिया हुआ है। बैंक लोन लिया है, कभी लिया है? जनवरी 1 को। ईयर एंड क्या है? मार्च। तो 3 महीने का ब्याज तो देना पड़ेगा। 20,000 के ऊपर 10% कैलकुलेट करोगे 2,000 आएगा पूरे साल का। तो आधे साल का 1,000 आएगा, और उसके भी आधे साल का 500 रुपया आएगा। तो अपने को 500 रुपया इंटरेस्ट देने का है, क्रेडिट पे ऐड किया, क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन। अरे समझ में आया? ये सारे हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए, पूरा सम सॉल्व हो गया। अब क्लोजिंग करते भाव और ना। अदर इनकम, आज ये कुछ नहीं हुआ, इधर 10, आउटर 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 बराबर है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ग्रॉस टर्नओवर में कोई रिटर्न वगैरह कुछ भी है क्या? नहीं। अदर इनकम नाम का कोई प्राणी है सर? 5,500 है ना, 5,500। अरे यस। फिर इंक्रीज डिक्रीज में 10,000 आ जाएगा, 75,500। परचेज है 30,000। पावर एंड फ्यूल तो हो गया था ऑलरेडी। पर्सनल एक्सपेंसेस है क्या? हाँ सर, पर्सनल एक्सपेंसेस है 16,000। एडमिन हमने डाल दिया। सेलिंग एक्सपेंसेस, हाँ सर 5,500 सेलिंग है। इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? 500। अरे समझाइए, ये सब एक्सपेंसेस को ऐड करूंगा 30, 46, 49, 68,000। क्या बात है, वेरी गुड रिया। अब 75,500 में 68,000 को माइनस करूंगा तो मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 7,500। क्या बात है। 7,500 में 3,500 फिर माइनस करना पड़ेगा पार्टनर्स का, तो 4,000 मेरा प्रॉफिट आएगा। तनुजा, जो 4,000 आया ये पार्टनर्स में इक्वली बटेगा, क्योंकि पहले लाइन पे दिया था 2 पार्टनर इक्वल पार्टनर है, तो 2,000 दोनों में बढ़ जाएगा। इधर डेबिट है, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट डाल दिया। अब पार्टनर्स का टोटल करेंगे, 44 में 2 जाएगा, 35 में 3 जाएगा,
इधर डेबिट है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट पार्टनर्स के अकाउंट में। समझाइए। अब इसको टोटल कर लेते हैं, आउटर कॉलम में सबको डाल देंगे, बैलेंस शीट आ जाते हैं यहाँ पे। कंट्रीब्यूशन 72,500 आ गया। रिजर्व्स इन सरप्लस नहीं है क्या? नहीं। सिक्योर्ड लाइबिलिटीज के अंदर 20,500, अनसिक्योर्ड कुछ नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कुछ नहीं है क्या? क्रेडिटर्स था 30,000 और कुछ नहीं है। 72,500, 2,500 एंड 30,000 प्लस कर लो 1,22,523, 1,23,000 ये साइड का टोटल। असेट्स के अंदर फिक्स असेट भाई बनाया था अपन ने, फिक्स असेट 67,000। इन्वेस्टमेंट था नहीं कुछ भी, था क्या इन्वेस्टमेंट? 3,000 कोई इन्वेस्टमेंट था? पोस्ट नहीं किया था अपन ने शायद। लोन्स एंड एडवांसेस कुछ नहीं है। डेटर्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब टोटल मार के देखो जरा, 91,23,000 इधर भी है। समझ में आया सम? पक्का? एक और लेक्चर और फिर LLP SY का खत्म। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया, कन्वर्जन तुम लोग को पढ़ा दिया, TY को नहीं पढ़ा है। क्लियर है इतना? पक्का? चलिए आज के क्लास को इतना ही रखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।